हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी महिलाओं की बल्कि यूट्राइन के संदर्भ में। बल्कि यूट्राइन यानी कि बढ़ा हुआ गर्भाशय। जब किन्हीं कारणों से हमारे अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है कि आपका यूट्राइन जो है बल्कि हो गया है। बल्कि यूट्राइन होने पर अक्सर महिलाएं घबरा जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को डॉक्टर अगर बताते हैं कि आपका यूट्राइन बढ़ा हुआ है और बढ़ा हुआ होने के वजह से हो सकता है आपको कैंसर भी हो जाए, इसलिए इसका आप एक ही उपाय है कि आप इस गर्भाशय को यानी बल्कि यूट्राइन को आप रिमूव कर दें। सर्जरी के माध्यम से निकाल दिया जाता है, जबकि यह बिल्कुल अनुचित होता है और लोग जानकारी के अभाव के बिना में लोग हड़बड़ाहट में अपने जो गर्भाशय हैं उसको निकाल देते हैं। अमूमन इस तरह के उनको सलाह दी जाती है, लेकिन बल्कि यूट्राइन जो होता है उसकी कई प्रकार की समस्याएं हैं। कई कारणों से बल्कि यूट्राइन होते हैं। चूँकि अमूमन देखा गया है बहुत कम ही आपके जो बल्कि यूट्राइन की वजह से कैंसर होते, बहुत कम मात्रा में लोगों को देखा गया है। जब आपका बल्कि यूट्राइन है और कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है तो इसे निकालना उचित नहीं है। अगर कैंसर हो गया है, इसकी जानकारी आपको हो गई है, यह कैंसरस है, तभी जाकर इसको रिमूव करना चाहिए। अन्यथा जल्दबाजी में कोई उपाय नहीं करने चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने जो गर्भाशय महिलाओं को दिया है वह बहुत सारी समस्याओं से बचाती है। अमूमन जो गर्भाशय होता है वो 6 mm की होती है, जो नाशपाती के आकृति की होती है। यह एक इलास्टिक की तरह फैलता है। यह एक रबड़ नुमा इसका जो है कि व्यवस्था होती है और यह अपने आवश्यकता के अनुसार यह एक बड़े तारबूज के रूप में भी फैल सकता है। चूँकि प्रेस का जो काम है, जो गर्भाशय का काम है, वो पीरियड को बाहर करना, निकालना, पीरियड रेगुलर रखना या प्रेगनेंसी के वक्त इसकी आवश्यकता। इसके अलावे भी हमारे शरीर के जो ऑर्गन होते हैं, अगर उसमें कट लग जाए, हो सकता है यह आपकी बल्कि जो यूट्राइन है वह कैंसरस न भी हो, फिर भी अगर आप इसे निकाल देते हैं तो निकालने के बाद वहाँ इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से भी आपको आगे चल के कैंसर होने की भी संभावना बढ़ जाती है। और बल्कि यूट्राइन होने की कोई बहुत बड़ी यह समस्या नहीं है और इसमें घबराने नहीं चाहिए महिलाओं। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि जब 2-3 बच्चे हो जाते हैं तो किसी कारण से महिलाएं जब अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो बल्कि यूट्राइन देखकर वह डर जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं और जो वहाँ से सलाह मिलता है वह भी यह मिलता है कि इसको सर्जरी करा दीजिए ताकि आपको आगे भविष्य में होने वाली समस्याओं से बचे रह सकते हैं। चूँकि यह गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। महिलाएं जागरूक नहीं रहती, उन्हें जानकारी नहीं रहती और जानकारी के अभाव में इस तरह का वो गलत फैसला ले लेती हैं। किसी के कहने पर अपने यूट्राइन का सर्जरी करके रिमूव करवा देती हैं। चूँकि जो यूट्राइन है बल्कि किन कारणों से होता है, तो कारण बहुत सारे हैं। और जैसे कि जब 6 mm का होता है वो उस कंडीशन में होता है जब आप प्रेग्नेंट नहीं हुई। प्रेगनेंसी के बाद किसी भी महिला का जब प्रेगनेंसी के बाद देखेंगे अल्ट्रासाउंड करके तो 6 mm का जो आपका यूट्राइन है वह आपको 8-9 तक चला जा सकता है। किन्हीं महिलाओं को 4-5 बच्चे हो जाते हैं, उनके 10 तक जा सकते हैं।
तो चूँकि जब अल्ट्रासाउंड होता है तो 6 mm 7 mm तक का ही वो रखते हैं। उसके बाद जितने भी एक्सेस होते हैं तो उन्हें बल्कि यूट्राइन में शामिल कर देते हैं। इसलिए वैसी स्थिति में कोई भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती। यह नॉर्मल होता है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो जो हमारा यूट्राइन है यानी कि गर्भाशय है वह नॉर्मल साइज में आता है, लेकिन फिर भी कुछ कम आता है। वैसी स्थिति में आपको जब आप किन्हीं कारणों से अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बल्कि यूट्राइन कहकर वहाँ पर बताया जाता है। और इसके बाद महिलाएं हड़बड़ाने लगते हैं, उनके घर के लोग भी हड़बड़ाने लगते हैं, उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। ज़्यादातर बल्कि यूट्राइन महिलाओं को कोई तकलीफ़ नहीं देती, कोई सिम्टम नहीं पैदा करती। अगर कोई हल्के फुल्के सिम्टम पैदा कर रहे हैं जैसे कि बल्कि यूट्राइन होते हैं तो उसमें हो सकता है जो पीरियड होते हैं रेगुलर नहीं होते, उसमें दिक्कत होती है, कभी बहुत ज़्यादा दिनों तक पीरियड चलता है, रक्तस्राव होते हैं जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको किसी होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए और उसके ट्रीटमेंट करनी चाहिए। इससे वो जो स्थिति होती है, वो जो सिम्टम आते हैं, लक्षण उभर के आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं और महिला स्वस्थ होती है। इसके बाद बात तो होता है कि ऑडिनोमायोसिस हो जाता है। अगर यह निकल कर आता है तो ऐसी स्थिति में भी आप होम्योपैथिक दवाओं को लेकर बहुत हद तक आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद कभी कभी देखा गया है कि यूट्रस में फाइब्राइड हो जाता है और यह बहुत ज़्यादातर महिलाओं को होता है जो कि नन कैंसरस होते हैं। बहुत ही कम मामले ऐसे आते हैं जिसमें यह कैंसरस होते हैं। अगर कुछ भी अगर आपको निकलता है तो बहुत जल्दी हड़बड़ाने की बात नहीं है और आप कुछ दिनों तक होम्योपैथिक दवाई लेकर इसके सिम्टम, इसके लक्षणों, इसकी तकलीफ़ों को दूर किया जा सकता है। बहुत ऐसे मामले होते हैं जिसमें कुछ सिम्टम ही नहीं होता, कुछ लक्षण ही नहीं होता और फिर भी महिला हड़बड़ा जाती है और अपना सर्जरी कराकर जो गर्भाशय है उसको निकलवा देती है। आगे चल के भविष्य में उसके वजह से उनको दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। अगर यूट्राइन होते हैं तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपके जो यूरिन ब्लैडर है उस पर वो दबाव पैदा कर रही हो। इसकी वजह से हो सकता है आपको जल्दी जल्दी यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता हो, आप एक बार में आपका क्लियर यूरिन नहीं होता हो। यह भी हो सकता है। बहुत महिलाओं को इसकी वजह से कब्ज की शिकायत हो जाती है और बहुत सारे में ऐसा होता है कि जब इंटरकोर्स के वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कुछ मामलों में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होती है और बहुत पेनफुल ब्लडिंग होती है। अगर इन सब जो समस्याएं होती है उसको होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है और कोई घबराने की बात नहीं होती। बहुत मामलों में तो कुछ पता ही नहीं होता कि आपकी बल्कि यूट्राइन हो चुकी है। कभी कभी पेट में उभार सा रहता है तो यह ऐसा आप जान सकते हैं कि आपकी बल्कि यूट्राइन है। लेकिन फिर भी बहुत सारी वजहों से पेट में उभार आता है, पेट निकले हुए नज़र आते हैं। यह एक सिंपल सी बात है। हो सकता है आपकी फैटी लिवर हो, आपके यूट्राइन बल्कि हो गए हों या आपके पेट में बहुत ज़्यादा चर्बी की मात्रा बढ़ गई हो, कुछ भी कारण हो सकती है। तो इसलिए घबराने का नहीं है और जो लक्षण, जो तकलीफ़ आपको आ रही है उसकी वजह से, तो उसके लिए होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है और बहुत पेशेंस के साथ दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है। आप अपने डॉक्टर से जब संपर्क करेंगे तो अच्छे से विस्तार से अपनी मानसिक, अपनी शारीरिक जो तकलीफ़ें हैं उसको आप बताया करें, जिससे आपके डॉक्टर आपके लिए अच्छी दवा चयन कर सकें। और जब भी आप किसी होम्योपैथ डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर आपके लिए कितना वक्त देते हैं, आपकी बातों को कितना सुनना पसंद करते हैं, आपका कितना निरीक्षण करते हैं और तब जाकर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर एक अच्छी दवा का चयन करते हैं।
यह सब अगर डॉक्टर करते हैं तो आप उनसे ट्रीटमेंट लें, उनको अच्छी जानकारी, अपनी पूरी जानकारी दें, जिससे आपको सही जानकारी देंगे। अब बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक में बल्कि यूट्राइन के लिए क्या क्या दवाइयाँ हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा थूजा का उपयोग कर सकते हैं जब आपके गर्भाशय में फाइब्राइड बना हुआ है। फाइब्राइड यानी कि एक आप जिसे कह सकते हैं कि ओवर ग्रोथ कहीं भी हो, शरीर के किसी भी भाग में, अंदरूनी बाहरी, तो हम थूजा को स्मरण करते हैं। तो थूजा लेनी चाहिए आपको। प्रत्येक दिन आप ले सकते हैं 200 में, प्रत्येक रात को ले सकते हैं एक बार थूजा 200 में। इसके अलावे अब बल्कि यूट्राइन के लिए सबसे अच्छी दवा है एलेटिस फेनोसा मदर टीचर। 15 बूंद सुबह और 15 बूंद शाम को आप लेना शुरू कर दें और करीब करीब इस दवा को 2 महीने तक लें। अगर आपकी समस्या नॉर्मल हो गई है, सही हो गई है, तो धीरे धीरे इस दवा को एक टाइम करके और छोड़ दें। इसके बाद आपके लिए बल्कि यूट्राइन के लिए सीपिया बहुत खास दवा है। सीपिया का स्मरण करना चाहिए। सीपिया उस हर स्थिति में आप ले सकते हैं, या तो आपके मैसेज जो है कि बहुत लंबे चल रहे हों, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, या आपको बहुत ज़्यादा वाइड डिस्चार्ज हो रहा हो। दोनों कंडीशन में आप ले सकते हैं। सीपिया उस कंडीशन में भी ले सकते हैं जब आप इस यूट्राइन की समस्या से बहुत ज़्यादा दुखी, चिड़चिड़े और घबरा गए, तो वैसी स्थिति में भी आप सीपिया का प्रयोग कर सकते हैं। एलेटिस फेनोसा महिलाओं की एक बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसका उपयोग आपसे करनी चाहिए। सीपिया के साथ भी इसका उपयोग करनी ही चाहिए। इससे भी आप बहुत तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। इसके बाद चौथी दवा है महिलाओं की फेवरेट और ख़ास दवा है पल्सिट्ला। पल्सिट्ला का उपयोग करके भी आप अपनी महिलाओं से संबंधित सभी तरह की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। यूट्राइन से संबंधित बहुत तरह की समस्याएं जो है, यूट्रस की समस्याएं ठीक होती हैं। पल्सिट्ला, सीपिया व एलेटिस फेनोसा बहुत ही कारगर व चमत्कारिक दवा है। इसके बाद अगर रजनोवृत्ति के समय आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, आपके बाल झड़ने लगे हैं, आपकी स्किन ड्राई होने लगी है और आप बहुत चिड़चिड़े से रहने लगे हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपका जो पीरियड है रेगुलर हो गया, मतलब बहुत दिन पर हो रहा है, 3 महीने 4 महीने के गैप में हो रहा है, या बहुत जल्दी हो रहा है, तो अगर यह कंडीशन बनी है तो आप नाइट्राम्यूल का भी उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही खास व महत्वपूर्ण दवा है। महिलाओं के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं और सभी दवाएं बिल्कुल 100% कारगर होती हैं, लेकिन इसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि आपके लिए कौन सी दवा बनी है। आपकी जो तकलीफ़ है, आपका जो व्यक्तिगत जो शारीरिक ढांचा है या जो मानसिक प्रवृत्ति है, उन सबको आकलन करके ही दवा का प्रयोग होता है, तभी दवा फायदा करती है। अन्यथा कोई भी दवा ले लेने से आपके समस्या का निराकरण नहीं होता जब तक पूरी स्टडी नहीं की जाए। तो इसलिए हमेशा एक अच्छे कुशल चिकित्सक के निरीक्षण में ही दवा का प्रयोग करें और आप लाभान्वित हों। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।